हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर विक्रम में। तो भाई आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो आरएस के प्रीवियस ईयर्स में आप पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनमें अभी जो रिसेंटली 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चंस हैं और जो पहले के क्वेश्चन एग्ज़ाम हैं उनके भी क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ सकते हो जो आरएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपके एग्ज़ाम्स आ रही हैं, रेलवे की ले लो, एसएससी की ले लो, और चाहे आप स्टेट की ले लो, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ आएंगे और आप इनको अच्छे से देखेंगे वीडियो को और समझेंगे। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए या जो कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बताऊँगा या वीडियो बना के आपका डाउट सोल्व कर दूँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। इस क्वेश्चन का मतलब इससे पूछा यह गया है कि दो पास है, हमारे पास है कोई दो डाइस है, उनको हम एक साथ फेंक रहे हैं, एक साथ उछाल रहे हैं, तो उनमें जो संख्याएं दोनों में प्राप्त होंगी उनमें दोनों संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 36 प्रेक्षण आते हैं, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि दोनों पासों का सम होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सपोज अभाज्य संख्या होंगी तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, पासे पर 12 तक संख्या 12 तक संख्याएं आती हैं, ठीक है। दोनों का ऐड 12 तक हो सकता है। तो अभाज्य संख्या 12 से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 11 हो सकती है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो मतलब 2 3 5 7 11 ये सम होना चाहिए दोनों पासों पर, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है 12 तक, क्योंकि आपको पता है लास्ट 6 और 6 दोनों पर आ सकता है, मतलब दोनों का सम 12 होता है, 12 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता। इसीलिए ये 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर है, ये सम होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, दो आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी है। जैसे सपोज पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पर 1 आ गया, एक ये हो गई, ठीक है। दो दो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दो की। अब 3 की कौन कौन सी है, सपोज पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया, ठीक है। और पहले पर 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, 3 की ये हो गई। अब 5 की कौन कौन सी बनती है, पहले पर सपोज 1 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, ठीक है। पहले पे सपोज दो दो आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, ठीक है। अब पहले पे सपोज 3 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे सपोज 4 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, ये होगी 5 की। अब सपोज 7 की कौन कौन सी है, 7 की पहले पे सपोज 1 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, पहले पे सपोज 2 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे सपोज 3 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे सपोज 4 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे सपोज 5 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे सपोज 6 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, ये हो गई 7 आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब 11 आने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनती है, पहले पे सपोज 5 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, पहले पे सपोज 6 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है 11 आने की, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, टोटल ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल ये हो गई 15 अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, संख्या सॉरी। अब प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, मतलब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता संख्या अपॉन कुल संख्या, ठीक है। तो 15 अपॉन 36, 3 से काटेंगे 5/12, तो 5/12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये बहुत, इसको आप अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए या दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, आए नहीं तो डेटा चेंज होगा इनमें, लेकिन तरीका या फॉर्मेट यही होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 100 प्रेक्षणों का माध्य 49, 100 प्रेक्षणों का माध्य 49 गणना की गई, ठीक है। बाद में पता चला कि 40 20 50 के रूप में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में क्रमशः 60 70 80 थे, सही माध्य क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग मैं समझाता हूँ वो क्या है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई 100 प्रेक्षण है, कोई 100 संख्याएं हैं, उनका माध्य हमने 49 गणना की, ठीक है, 49 गणना की है, ठीक है। बाद में पता चला कि हमने 40 20 और 50 संख्या ले ली, जो कि गलत है। इनकी जगह सही संख्या कौन कौन सी थी, 60 70 और 80। हमको ये संख्याएं लेनी थी 60 70 80, लेकिन इनकी जगह हमने ये संख्या ले ली,
ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन से देखने पर ये क्या 48 तो हमें एलिमिनेट हो गया। 48 क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि आपको पता छोटी से कम संख्या ली है हमने और लेनी हमें ज़्यादा थी, तो कम ली है लेने ज़्यादा थी तो सही माध्य क्या होगा? ज़्यादा ही होगा, obvious सी बात है, क्योंकि संख्याएं कम ली है तो माध्य भी कम हो जाएगा। तो हमारा माध्य कम आएगा। अगर हम सही संख्या लेंगे, ज़्यादा संख्या लेंगे तो माध्य बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो कितना बढ़ जाएगा? देखिए अभी माध्य 49 है, ठीक है। अब बढ़ेगा कैसे? सही संख्या कितनी है? 60 प्लस 70 प्लस 80, इनका सम माइनस में जो पहले संख्या ली गई थी गलत 40 प्लस 20 प्लस 50 अपोन में पूरी संख्या कितनी है? 100। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। मतलब जितना डेविएशन होगा ना उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस में होगा तो प्लस कर देंगे। तो 49 प्लस में 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 80 210, 210 माइनस 60 और 50 110, 110 बटे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 49 प्लस में 210 में से 110 गया तो 100, 100 बटे 100 1 इक्वल टू 50। तो सही माध्य क्या आ गया हमारा? 50, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। सीआई का, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दो समान धनराशि क्रम से 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि दो अवधियों के लिए ब्याज में अंतर 412.50 था तो प्रत्येक अवधि के लिए राशि है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो रेट है अलग, सॉरी एक रेट है और दो अलग अलग समय के लिए किसी राशि को इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, और उसका दोनों का ब्याज का डिफरेंस दिया गया है, इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है। तो हमें बताना है कि राशि कितनी थी, क्योंकि राशि दोनों सेम है। तो राशि बतानी है कितनी राशि थी जो दोनों अलग अलग समय के लिए हमने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, तो आपको पता है 11% की रेट से ये एक राशि 3.5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की गई है और 11% की रेट से ही एक राशि 4.5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट की गई है। ठीक है, दोनों राशि। तो आपको पता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और एक साल का डिफरेंस, यहाँ एक साल का डिफरेंस है वर्ष समय में, तो जो ये अंतर दिया गया है ब्याज में अंतर भी कितना आएगा? 11% का एक साल के लिए। ब्याज में डिफरेंस भी कितना आएगा? 11% का आएगा। आपको पता है 11% की वैल्यू दी गई है 412.50। तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 412.50 बटे 11 करेंगे तो 11 1 11 33, कितना बचेगा? 8, 11 7 77, 8 बचा 37 पॉइंट और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 8 बचा 5, 11 5 55 50। ये 1% की वैल्यू आ गई। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 100% निकाल लेंगे। 100% मतलब राशि जो होगी 100% ही होगी, ऑब्वियस बात है। 100% वैल्यू निकालेंगे तो 37.50 इंटू 100 कर देंगे, इक्वल टू 3750 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है। आप आई होप आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करना, नहीं हो तब आप ये देखना। ठीक है, पेन को भी लेके साथ में बैठना भाई, ऐसे मत बैठना कि ऐसे ही आप क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर जैसे हमारी सीरीज़ का, मेरी सीरीज़ का 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कितनी प्यारी लैंग्वेज है इसकी। रुपये 650 की राशि ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक 100 रुपये में ए को बी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बी को कितना मिलता है? देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्रत्येक 100 रुपये में ए को बी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो हमें बी का पता करना है। टोटल राशि कितनी है? 650 रुपये की राशि है। ठीक है भाई, अब 650 में से हमको ए और बी को बांटना है। ए और बी को बांटना है, कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन में दिया गया है कि ए को बी से प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 रुपये में 30 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखो जैसे सपोज 100 रुपये को हमें बांटना है, तो सपोज ए को सपोज एक्स मिलेंगे तो बी को एक्स मिलेगा, तो ए को एक्स प्लस 30 मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक 100 में। तो इससे क्या हो जाएगा, हम रेशियो निकाल लेंगे किस रेशियो में बटेगा। तो ए को अगर सपोज एक्स प्लस 30 मिलेगा और बी को एक्स मिलेगा, तो 100 इक्वल टू 2x प्लस 30, तो 2x इक्वल टू 70, एक्स की वैल्यू आ गई 35, एक्स की वैल्यू होगी 35। एक को बी को मिलेगा 35 तो ए को मिलेगा 65, क्योंकि 35 प्लस 30 करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब रेशियो निकालेंगे और रेशियो बी का ए में कितना आ जाएगा? 65 रेशियो 35, काटेंगे 5 से, 7 पंजे 35 और 13 पंजे 65, 13 रेशियो 7। अब बांट देंगे तो किस रेशियो में बटेगा? ये 7 बटे में 13, 7 रेशियो 13 में बटेगा।
पूछा गया बी का, तो बी का रेशियो क्या है 7/20 इंटू में 650, 0 से 0 कट गया, 65 इंटू 7/2, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 32.5, 32.5 इंटू 7 करेंगे तो कितना जाएगा 7×5 का 5 को, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17 को, 7 को, हासिल का 1, 7 21 रे 22, 227.5। ठीक है, तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में भी आपको स्पीड से करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी ये ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो तो मैं आपको समझा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर ऐसे करवाऊंगा तो फिर आपके हवा से जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मकसद नहीं रहेगा फिर क्या करवाने क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, पूरे तरीके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का एक करने का तरीका ये भी था कि हम लोग पूरे 6.650 में ही मान लेते, ये एक्स माने थे ना, इसको हम 6.5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ 600 की जगह 650 आ जाता, 6.5 से मल्टीप्लाई करते, 6.5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो जो भी आता 6.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर एक्स बी का हमने 6.5 एक्स माना, 6.5 एक्स प्लस 30 माना ये, तो ये जो भी आता क्या हो जाता 6.5 से मल्टीप्लाई हो जाता, 30 से पूरा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आ जाता। एक तरीका ये भी था इस क्वेश्चन को, देखो मैं बता देता हूँ कैसे हो जाता है ये। जब वो जो 100 इक्वल टू एक्स प्लस 30 प्लस एक्स है इक्वेशन, इसको 6.5 में 650 हो जाएगा यहाँ, तो इक्वल टू 6.5 एक्स प्लस 6.5 इंटू 30 प्लस 6.5 एक्स, तो कितना हो जाएगा 650 इक्वल टू 6.5 एक्स, 6.5 एक्स कितना होता है 13 एक्स इक्वल टू 6.5 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस आएगा सॉरी, है ना, तो 650 इक्वल टू 13 एक्स प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा 65 इंटू 30, क्योंकि पॉइंट से 0 से पॉइंट हट जाएगा, 65 इंटू 3 6 18 और 5 15 195। ठीक है, 650 में से 13 एक्स इक्वल टू 650 माइनस 195, 650 में से 195 गया तो 150 में से 500, 500 में से 45 गया तो 455, तो 13 एक्स की वैल्यू 455 आ गई, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 455/13, तो लेकिन ऐसे ये लंबा हो जाता तो तरीका ये ठीक है। अब इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 3 40, ठीक है, फिर इसको 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो लंबा हो जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल सही बताया मैंने आपको शुरू में, तो ये तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, आपको जो समझ में आए, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मल्टीपल तरीके ही आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा आपको स्टक कर जाए, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में कि आप इतना सोच सको। जो तरीका आपको आ रहा है उसी को फटाफट स्टक करो, और प्रैक्टिस इतनी करो कि सब तरीके आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप मैथ में जीत पाओगे। वरना आजकल ये हो रहा है कि एग्जाम में टाइमिंग की इशू हो रहा है, टाइमिंग कम पड़ जा रहा है और आदमी पूरे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी इशू यही है। तो आप क्या करिए कि मल्टीपल तरीके जहाँ से पढ़ने को मिल रहा है पढ़िए, कोई भी यूट्यूब चैनल मिल रहा है, आप आजकल तो ऑनलाइन इतनी अच्छी सुविधा है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छे क्वेश्चंस लगे, जो भी अच्छा करवा रहा है, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है, मैंने पढ़ाना भी आपको आपके लिए ही पढ़ाना शुरू किया है कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके, बेसिक तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल एकदम दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे बेसिकली हम तैयारी करते हैं वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे दोस्त एक दोस्त को समझाता है बैठ के चेयर कुर्सी पे, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पेन कॉपी पे। लगता ही नहीं है, लग ही नहीं रहा होगा कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई आपका एक दोस्त, आपका एक भाई पढ़ा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से जो आपको समझ। अब एक क्वेश्चन देखिए कितना, ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। एक क्लास में 6 लाल, 4 नीले, 2 हरे और 3 पीले कंचे हैं। ठीक है, यदि 4 कंचे यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप से मतलब एक के बाद एक रूप से उठाए जाते हैं, तो एक के हरे, 2 के नीले और 1 के लाल होने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप। टोटल कंचे कितने हैं 6 4 10 और 2 12 3 15, टोटल 15 कंचे हैं। ठीक है, टोटल 15 कंचे हैं। इसमें से हमको क्या है कि हमको 4 कंचे निकालने हैं, 4 कंचे निकालने हैं, 15 कंचे में से 4 कंचे निकालने की। तो आपको पता है 15 कंचे में से 4 कंचे निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तरीके क्या होते हैं, 15C4, 15C4 मतलब NCR, NCR को क्या लिखते हैं हम, आपको पता होगा, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r इंटू में फैक्टोरियल ऑफ r, ये होता है तरीका, ये होता है इसको NCR की वो ना। तो 15C4 ये हो गया तरीका 4 कंचे निकालने की तरीका। अब कह रहा है कि इसमें एक हरे, हरे टोटल 2 कंचे हैं और हरे 2 में से एक कंचा हमें हरे निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 2C1 हरा निकालने की प्रायिकता। ठीक है, हरे कंचे, एक हरे कंचे निकालने की प्रायिकता। दूसरा क्या कह रहा है 2 के नीले, नीले क्वेश्चन कितने हैं 4, 4 में से 4C2, ये हो जाएगा नीले निकालने की प्रायिकता, सॉरी
तरीके, नीले निकालने के तरीका, ठीक है। 4C2 और एक पूछ कह रहा है एक के लाल, लाल कितने हैं टोटल 6, तो 6 में से C1 एक, ठीक है, 6 में से एक अंश निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, संगत परिणाम अपोन में कुल परिणाम, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। संगत परिणाम कितने हैं, संगत परिणाम 2C1 इंटू 4C2 इंटू 6C1 अपोन में 15C4। इस फॉर्मूले से इनको हम खोलेंगे। 2C1 का 2 आएगा, आपको एक पता होना चाहिए NC1 अगर है तो उसका N आएगा उत्तर, ठीक है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 4C2 है तो 4 इंटू 3 अपोन में 2 इंटू 6C1 है तो इसका भी 6 आ जाएगा क्योंकि NC1 की वैल्यू N आती है। यहाँ करेंगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपोन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इसको कैसे किया मैंने, 15C4 है तो इसे करूँगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। अपोन में क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस 4 N माइनस 8 तो फैक्टोरियल 11 तो ये आ गया, इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे ये कट गया तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ऐसे याद रखने की चीज़ क्या है, 4 है ना तो इसको 15 को 4 मतलब 4 पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। जैसे 15 14 13 इंटू 12 ये किया मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, ठीक है। और ये फैक्टोरियल 11 से 11 कट गया तो वही बात आएगी। तो यहीं मैंने ये किया 15 14 13 12 किया और बटा में 4 3 2 तो करना ही है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया तो ऊपर क्या आ गया, 4 3 12 72 ऊपर आ गया, 4 3 12 8 72, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 3 12 से ये 12 कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया तो नीचे क्या बचा 15 इंटू 7 इंटू 13 बच गया। अब इसको देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है तो ये तो 24 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा तो 24 अपोन में 7 5 35, 35 इंटू 13। अब देखिए 24 अपॉन 35 इंटू 13 कैसे मल्टीप्लाई करना है, 350 प्लस 105 455। ये आपको करना आना चाहिए, कैलकुलेशन की स्पीड इतनी बढ़ानी पड़ेगी तभी आपकी इस भाई मैथ में पार पड़ेगी। बहुत कंपटीशन है, बहुत लोगों की स्पीड बहुत अच्छी है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 35 इंटू 10 350, 35 इंटू 3 105 होता है, ये आपको पता है। 350 में 105 जोड़ेंगे तो 455 आ गया, 24/1 455 ये हमारा राइट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। तो आज के ये क्वेश्चंस गाइस मैंने आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चंस पूरे अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी RS में आपको पता है कि RS मतलब PCS का एग्जाम होता है, राजस्थान PCS जिसको हम RS बोलते हैं शॉर्ट में, उसके क्वेश्चंस है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है और तरीका क्या है। आपको मैंने क्वेश्चन अच्छी तरह समझाए हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं भी आए, कुछ डाउट है, कुछ सजेशंस हैं आपके इस वीडियो के बारे में, आपको अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ आप कमेंट में करिए और बताइए मुझे, क्योंकि ये मेरी एक शुरुआत है छोटी सी आप भाइयों के लिए, आपके लिए, कि आप अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें और एक अच्छी जॉब लेके अपनी लाइफ सेट करें और अपने परिवार, अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदार सबकी आप मनोकामनाएं पूर्ण करें और सभी खुश रहें और आप उन्हें खुशी दे पाएँ, ठीक है। जितनी जल्दी आप जॉब लोगे उतना ही आप ज़्यादा अपने कंट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को खुश रखने में, ठीक है गाइस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपके कमेंट प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करिए और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं भाई। थैंक यू सो मच।